जेजेडी में ब्यूटी क्वीन की धमाकेदार एंट्री, सत्ता में वापसी के लिए तेज प्रताप का सुपर हिट दाव। आखिर कौन है मोनिका मनी? अब बिहार की सियासत इन दिनों लगातार करवट बदल रही है। कभी नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हो जाती है तो कभी लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी खबरें सुर्खियों में छा जाती है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने राजनीति में एक अलग ही एंगल जोड़ दिया है, ग्लैमर का एंट्री पॉइंट। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल में एक ऐसा चेहरा शामिल हुआ है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। ये नाम है मोनिका मनी, जिन्हें लोग ब्यूटी क्वीन के तौर पर पहचान रहे हैं। अब मोनिका मनी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और मिसेस बिहार का खिताब भी जीत चुकी हैं। साल 2017 में उन्होंने मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां वो सेकंड रनर अप रही थी। इसके बाद उन्होंने खुद को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर काम करना शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुकी मोनिका एक एंटरप्रेन्योर भी रह चुकी हैं और फिलहाल पटना में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। यानी उनकी प्रोफाइल सिर्फ ग्लैमरस फेस नहीं बल्कि सोशल वर्क और एजुकेशन बैकग्राउंड का मिश्रण भी है। मोनिका के इंस्टाग्राम पर करीब 4000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं। अब मोनिका की पॉलिटिक्स में एंट्री की बात करें तो इस एंट्री की कहानी काफी दिलचस्प है। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप ने पटना स्थित अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। इसी मंच पर पहली बार मोनिका मनी नजर आई थी और तेज प्रताप के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो गई थी और वहीं से ये चर्चा शुरू हुई कि वो जल्द ही राजनीति में कदम रख सकती हैं। इसके बाद उन्होंने खुद पुष्टि की कि उन्हें जेजेडी में जुड़ने का अवसर मिला है और वो इस पर विचार भी कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले सक्रिय राजनीति में नहीं थी, हालांकि उनका जुड़ाव पहले जनता दल यूनाइटेड से रहा है, यानी सियासत से पूरी तरीके से दूर भी नहीं थी। आपको बता दें कि जनशक्ति जनता दल ने अपनी आधिकारिक घोषणा में कहा था कि मोनिका 2017 से सामाजिक कामों में सक्रिय है और उनके जुड़ने से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये वाकई सामाजिक काम का सम्मान है या फिर ग्लैमर के जरिए राजनीति को नया चेहरा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब तक जाति समीकरण, संगठन और जमीनी पकड़ ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन अब तस्वीरें बदलती दिख रही है। और जहां तक तेज प्रताप यादव की पार्टी का सवाल है तो पिछले साल आरजेडी और परिवार से अलग होने के बाद उन्होंने जेजेडी बनाई थी। 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन खास नहीं रहा और खुद तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव हार गए थे और अब अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने में वो जुटे हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक विस्तार की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में मोनिका मनी जैसे पब्लिक फेस की एंट्री को कई लोग राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये बिहार की राजनीति में बदलते ट्रेंड का संकेत है। अब सवाल ये है कि क्या राजनीति में ग्लैमर का ये तड़का वोट में बदलेगा या फिर सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा? क्या मोनिका वाकई में जमीनी नेता बन पाएंगी या फिर सिर्फ एक फेस बनकर रह जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब बिहार की राजनीति में धीरे धीरे इमेज और ब्रांडिंग की ओर भी बढ़ रही है? और यही सवाल इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना देता है।